कबीर कहते हैं कि भीतर तुम जितने जागते जाओगे उतनी ही ऊर्जा प्रवाहित होगी। वो ऊर्जा के प्रवाह का जो मार्ग है उसका नाम सुषुम्ना, उसको कबीर सुषुमन कहते हैं। और उस सुषुम्ना तो बीच का मार्ग है, और उसके दोनों तरफ दो नाड़ियां और हैं जिनका नाम इला और पिंगला है। वे दो नाड़ियां भी शरीर में हैं, और उन दोनों नाड़ियों के भीतर भी जीवन ऊर्जा प्रवाहित होती है। तुमने शायद ध्यान न दिया हो, और आधुनिक शरीर शास्त्र ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, लेकिन अब कुछ वैज्ञानिक इस तरफ उत्सुक हो रहे हैं। श्वास तुम लेते हो तो कुछ देर श्वास बाएं नथुए से चलती है, कुछ देर दाएं से। जब बाएं से श्वास चलती है तो सारे शरीर की अवस्था भिन्न होती, जब दाएं से चलती तो भिन्न होती। योगियों ने इन दोनों श्वास के द्वारों को इला और पिंगला से जोड़ा है, और वो जुड़े हैं। जब तुम एक श्वास बाएं चलती है तो तुम्हारे जीवन की ऊर्जा एक यात्रा पथ से गुजरती, जब दाएं से चलती तो दूसरे यात्रा पथ से गुजरती। योगियों ने इनके बहुत नाम दिए, कोई सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, क्योंकि तुम्हारा एक नासापुट सूर्य की भांति है। उससे जब तुम श्वास लेते हो तो तुम्हारे पूरे शरीर में उष्णता व्याप्त होती है। तुम्हारा दूसरा नासापुट चंद्र की भांति है, जब तुम उससे श्वास लेते हो तो सारे शरीर में शांति व्याप्त होती है। तुम्हारा दायां स्वर सूर्य का, तुम्हारा बायां चंद्र का। इसलिए कभी गौर करना, अगर सिर में दर्द हो तो तुम दाएं स्वर को बंद कर देना और बाएं स्वर से श्वास लेना। थोड़ी देर में तुम पाओगे दर्द खो गया, क्योंकि बायां स्वर चंद्र का है, शांतिदायी है। अगर तुम शिथिल हो, सुस्त मालूम पड़ते हो, थके मालूम पड़ते हो, बाएं स्वर को बंद कर देना, दाएं स्वर से ही श्वास लेना। थोड़ी ही देर में तुम पाओगे ऊर्जा प्रवाहित हो गई, शरीर उष्ण हो गया, सक्रियता आ गई। वो सूर्य का स्वर है। इस पर आधुनिक शरीर शास्त्र ने बहुत कम ध्यान दिया है, लेकिन नए कुछ वैज्ञानिक उत्सुक हुए हैं, इसमें कुछ रहस्य तो है ही। जो व्यक्ति सुबह उठता है और उठते वक्त उसका दायां स्वर चलता रहता है, वो पूरे दिन सक्रिय होगा। सुबह उठते वक्त जिसका बायां स्वर चलता रहता है वो दिन भर सुस्त होगा। बाएं स्वर वाला व्यक्ति रात में ज्यादा जीवंत मालूम पड़ेगा, रात देर तक जगेगा। रात उसके लिए दिन है।